अब डिस्कस करते हैं इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक ट्रांजिशनल रीजन है जो दो अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स के बीच का होता है, जहां दोनों इकोसिस्टम के फीचर और स्पीसीज मिक्स होते हैं। इन जोन में अक्सर एज इफेक्ट नाम का फिनोमिना देखने को मिलता है, जहां बायोडाइवर्सिटी के अंदर नोटिसेबल इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इकोटोन में दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम के स्पीसीज के अलावा कुछ यूनिक स्पीसीज भी होती हैं। इकोटोन्स की बाउंड्री हमेशा फिक्स नहीं होती, ये शार्प भी हो सकती है या ब्रॉड भी हो सकती है और समय के साथ साथ ही शिफ्ट भी हो सकती है। इकोटोन्स के एग्जांपल्स में मैनग्रोव्स हो सकते हैं जो मराइन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बीच का ब्रिज का काम करते हैं। इकोटोन को समझना और पहचानना कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें रिच बायोडाइवर्सिटी होती है और ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट कब होता है? मैंने बताया एज इफेक्ट तब होता है जब तो डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम मिलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जहां वो दोनों मीट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को एज कहा जाता है। इस एज एरिया में आमतौर पर बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज की वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू दोनों इकोसिस्टम के सेंट्रल पार्ट्स में। इसका मतलब है एज पर आपको ज्यादा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। ये इंक्रीज इन वैरायटी इसलिए होता है क्योंकि ये एरिया दोनों टाइप्स के हैबिटेट का मिक्स होता है और यहां पर यूनिक कंडीशंस होती हैं जो डिफरेंट स्पीसीज को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। कभी कभी एज एरिया में सर्टेन स्पीसीज के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, जैसे इंक्रीज एक्सपोजर टू प्रीडेटर्स या लॉस ऑफ हैबिटेट। अगर बात करें एज स्पीसीज की, तो एज स्पीसीज क्या होता है? एज स्पीसीज वो स्पीसीज है जो खास तौर पर एज एरिया में पाई जाती हैं। जब तो अलग अलग हैबिटेट्स जैसे कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके मीटिंग पॉइंट को एज कहा जाता है। एज स्पीसीज यहां वाले एरिया में स्पेशली अडेप्ट होते हैं और वहां ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। इन स्पीसीज को एज एरिया की यूनिक कंडीशंस में रहने की आदत हो जाती है। जैसे कुछ एज स्पीसीज दोनों हैबिटेट्स मींस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इन दोनों के वो बेनिफिट्स उठा सकती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज सिर्फ एज कंडीशन में ही फ्लरिश होती हैं और उन्हें सेंट्रल पार्ट में नहीं पाया जाता। सो एज स्पीसीज वो जीव है जो डिफरेंट हैबिटेट्स के मीटिंग पॉइंट पर ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। इस पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे दो इकोसिस्टम मीट कर रहे हैं और ये जो बीच का एरिया है ये ट्रांजिशनल जोन है, तो ये इकोटोन है। और यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाएंगी, ये जो आप स्पीसीज देख रहे हो, वो इन दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम के से बिल्कुल अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ स्पीसीज सेम भी हो सकती हैं। जो यूनिक स्पीसीज आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी उन्हें हम एज स्पीसीज कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं नीश के बारे में। नीश क्या होता है? नीश एक स्पीसीज का रोल या जॉब होता है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। ये बताता है कि वो स्पीसीज कैसे सरवाइव करता है, किस तरह से बिहेव करता है या वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रीडेटर का नीश होगा हंटिंग करना, जबकि एक प्लांट का नीश होगा सनलाइट अब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस करना। मेनली नीश के दो टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल नीश और रियलाइज्ड नीश। अगर फंडामेंटल नीश की मैं बात करूं तो ये वो मैक्सिमम पॉसिबल लिविंग स्पेस होता है जहां एक स्पीसीज सरवाइव करता है बिना किसी कंपटीशन या प्रीडेटर के इंटरफेरेंस के। अगर बात करूं रियलाइज्ड नीश के बारे में, तो ये वो स्पेस होता है जहां एक स्पीसीज एक्चुअल में रहता है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन, प्रीडेटर्स और अन्य फैक्टर्स उसकी एक्टिविटीज को लिमिट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नीश एक स्पीसीज की पहचान या रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर। ये बताता है कि वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है और किस तरह से वो अपने सराउंडिंग के साथ फिट होता है। अब वन बाय वन हम जो है डिफरेंट टाइप्स की जो नीश है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैबिटेट नीश के बारे में। हैबिटेट नीश क्या होता है? ये बताता है कि एक स्पीसीज किस तरह के एनवायरनमेंट या जगह में रह सकता है। जैसे कुछ फिश आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिश हैं जो केवल साल्टी वाटर में आपको मिलेंगी। तो उनका हैबिटेट नीश उनका स्पेसिफिक लिविंग एनवायरनमेंट होता है। अगर बात करूं फूड नीश की, तो ये नीश बताता है कि स्पीसीज क्या खाता है और कैसे खाता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव नीश। ये स्पीसीज की रिप्रोडक्टिव हैबिट्स और स्ट्रेटेजीज को डिस्क्राइब करता है। जैसे कुछ बर्ड्स अलग प्रकार के नेस्ट बनाते हैं और कुछ एनिमल्स एक खास सीजन के अंदर ही मेट करते हैं। अगर बात करें फिजिकल नीश की, तो फिजिकल नीश ये नीश बताता है कि एक स्पीसीज किस तरह के फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर
या ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करता है। जैसे अगर पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन का फिजिकल नीश कोल्ड एनवायरनमेंट में रहना होता है। अगर बात करें केमिकल नीश की, तो केमिकल नीश ये स्पीसीज के केमिकल एनवायरनमेंट से रिलेट होता है, मतलब कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट या मिनरल्स की स्पीसीज को जरूरत है या किस टाइप के केमिकल से वो डील करता है। जैसे कुछ प्लांट्स हैवी मेटल्स जैसे लेड या मरकरी इनको टॉलरेट कर सकते हैं, वहीं दूसरे प्लांट्स ऐसे हैं जो इनको टॉलरेट नहीं कर सकते। सो हर स्पीसीज का अपना एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है नीश का, जो उन्हें उनके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं बायोम के बारे में। बायोम क्या होता है? बायोम एक बड़ा एरिया होता है जहां स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स, एनिमल और अन्य जीव रहते हैं, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक और ज्योग्राफिकल कंडीशन उनके लिए सूटेबल होती हैं। मतलब एक बायोम में सिमिलर टाइप के वेदर पैटर्न, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब आपको देखने को मिलेंगे जो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुके होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेजर्ट की, तो डेजर्ट बायोम के अंदर आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा और वहां पे वही प्लांट्स ग्रो करेंगे जो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर चुके होंगे, जैसे कैक्टस। अगर बात करूं रेन फॉरेस्ट की, तो रेन फॉरेस्ट वो एरिया है जहां पे आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, रेनफॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और फ्लोरा और फोना की जो डाइवर्सिटी है वो रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो बायोम बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप का एनवायरनमेंट होता है जहां सर्टेन प्लांट्स और एनिमल फ्लरिश करते हैं। जो मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स हैं इनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप इनको याद कर सकते हो: टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड और डेजर्ट। तो इनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। सो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब वो सारे रीजन जहां पे प्लांट्स, एनिमल और अन्य ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बायोस्फीयर का पार्ट बनाते हैं। इनके अंदर ओशन, लेक्स, रिवर्स, लैंड और एयर ये सब आते हैं। बायोस्फीयर बेसिकली अर्थ के वो हिस्से को कवर करता है जहां पे लाइफ पाई जाती है, चाहे वो डीप ओशन हो या हाई माउंटेन्स हो या अर्थ के सरफेस से लेकर एटमॉस्फेयर तक और ओशन के डीप पार्ट्स तक एक्सटेंड हो सकता है। जब हम अर्थ पर पाई जाने वाली लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बायोस्फीयर की बात कर रहे होते हैं। सो बायोस्फीयर वो पार्ट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर ये सब मिलके जो है बायोस्फीयर बनाते हैं।